श्रीमाद सदगुरु सरकार की जय, लाडली लाल की जय, हलवेली सरकार की जय, राधा रानी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार पार्वती माता तप करने को गई और फिर शिव जी ने सब समाचार पाया सप्तऋषि से कि पार्वती जी ने कठोर तप करने पश्चात फिर अपने घर को गई है। शिव जी आनंदमग्न होकर भगवान श्री रघुनाथ जी का ध्यान करते हुए समाधि में लग गए और बहुत दिनों तक समाधि में रहे, उन्हें समाधिस्थ हो गए। और शिव जी की समाधि आप लोग जानते ही हैं कि युगों युगों तक रहता है, तो समाधिस्थ हो गए। और उसी समय तारकासुर नामक राक्षस हुआ था। तारकु असुर भयहु तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला, तेहि सब लोक लोकपति जीते, भये देव सुख संपत्ति रीते। वो तारकासुर जो राक्षस था वो सभी देवता वो को लोकपतियों को लोकपालों को जीतकर उन लोग को सुखों से विहीन कर दिया था। उनके लोग छीन लिए थे, उनके राज्य छीन लिए थे तारकासुर ने। देवतागण जब तारकासुर से बहुत तरह की लड़ाई लड़कर हार गए तब ब्रह्मा जी से पुकार मचाई। तो ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा कि इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो और इसको युद्ध में वही जीतेगा। देवतागण जो गए ब्रह्मा जी के पास अपनी समस्या सुनाई तो ब्रह्मा जी ने कहा कि शिव जी के पुत्र द्वारा ही इसका वध होगा। तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा, पठवहु कामु जाई शिव पाही, करे क्षोभु शंकर मन माही। आप लोग सबको कामदेव के पास जाइए और उसको शिव जी के पास भेजिए। वो शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करेगा तो शिव जी अपने आप समाधि से आ जाएंगे। तब हम जाई शिव ही सिर नाई, करवाऊ विवाह बरियाई। और इस प्रकार जब समाधि से उठ जाएंगे भगवान शिव तो हम लोग जबरदस्ती उनका विवाह करा देंगे। आप लोग जाइए कामदेव को लेकर। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव हंसकर बोले, शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदपि करब मैं काजू तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। कामदेव ने समझ लिया कि शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करना सहज बात है नहीं, इसमें मेरी मृत्यु भी हो सकती है। भोलेनाथ गुस्सा गए तो इस प्रकार वो जान रहा था कि इसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी परोपकार परम धर्म इस तथ्य को जानते हुए, इस तथ्य को स्वीकार करते हुए वे देवताओं की सहायता करने के लिए चले। अस कही चलेऊ सब ही सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। इस प्रकार कामदेव हाथ में फूलों का धनुष और बाण लेकर चले। रुद्र ही देखी मदन भयमाना, दुराधरद दुर्गम भगवाना। भगवान शिव जी को देखकर रुद्र रूप भगवान शिव जी को देखकर जो मदन कामदेव था वो भयभीत हो गया। कामदेव सोचते हैं लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। जब कामदेव गया वहां पे तो बहुत तरह का उपाय किया तो कुछ भगवान शिव जी समाधि में थे, उनको कुछ असर पड़ा नहीं, थोड़ा बहुत से। तो बोले कि अब तो लौट जाएंगे तो लज्जा होती है कि मेरा कुछ होता नहीं है और अभी यदि कुछ करे तो मृत्यु का भय है। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया पर शिव जी की अटल समाधि न रही। तब कामदेव क्रोधित हो 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे और तब उनकी समाधि हट गई और वे जाग गए। तथा जैसे ही शिव जी ने अपने तीसरे नेत्र से आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा वो जलकर भस्म हो गया। जैसे ही अपनी समस्त शक्ति को संकुचित करके वो 5 बाण शिव जी के हृदय में मारे, शिव जी की समाधि हट गई और शिव जी ने क्रोधित होकर तीसरा नेत्र खोला और देखा कि कौन मारा। तो आम के पत्तों में कामदेव को देखा। शिव जी तो अंतर्यामी है, जान रहे थे कामदेव का है, इसलिए आम के पत्तों में कामदेव को निशाना करके तीसरा नेत्र को देखे, कामदेव वहीं पर भस्म हो गया। कामदेव डर के मारे आम के पत्तों के छिप गया था, आम के पेड़ के पीछे, आम के पत्तों के पीछे। कामदेव के भस्म होते ही जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। उनकी स्त्री रति मूर्छित हो गई और रोती बिलखती शिव जी के पास विनती करने लगी। जैसे ही कामदेव भस्म हुए पूरा जगत में हाहाकार मच गया, क्योंकि जो प्रेम माइक प्रेम है वो तो कामदेव से ही व्याप्ता है पूरा विश्व में। तो इस प्रकार पूरा जगत में हाहाकार मच गया और जो रति थी उनकी वाइफ वो शिव जी के सामने बहुत रोती बिलखने लगी। तो शिव जी ने कहा अब ते रति तब नाथ कर हो ही नाम अनंगू, बिनु बपु व्याप ही सब ही पुनि सुनु निज मिलन प्रसंगु। शिव जी ने कहा हे रति अब तेरे पति का नाम अनंग होगा क्योंकि बिना शरीर का ही है और बिनु बपु व्याप ही, हालांकि इसका शरीर नहीं है लेकिन फिर भी ये साक्षात है, जिंदा है और सब कार्य वही उसी तरह करेगा जैसा पहले करता था और बिना शरीर का ही वो पूरी सृष्टि को व्याप्त होगा। जिस प्रकार सृष्टि चलता था वैसे फिर से चलने लगेगी।
जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरन महामहि भारा। कृष्ण तनय होई पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। और सुनो, तुम ना तुम्हारे पति से किस प्रकार मिलन होगा। जब भगवान श्री कृष्ण यदुवंश में अवतार लेंगे द्वापर युग में, तब कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हारे पति को शरीर मिलेगा और वही तुम्हारा पति होगा। यह बात परम सत्य है और यह अन्यथा नहीं हो सकता। फिर ब्रह्मा जी विष्णु जी समेत सभी देवता शिव जी के पास गए। इस प्रकार भगवान जब समाधि से उठे तो सभी ब्रह्मा जी विष्णु जी सबको सभी देवता भगवान शिव जी के पास गए तथा पार्वती जी से उनके विवाह हेतु विनती की। पार्वती जी से शिव जी का विवाह हो जाए ऐसा विनती सभी ने किया। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री राम जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक ऐसा ही हो कहा। शिव जी ने सहमति दे दी। अवसरु जानी सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। शुभ अवसर देखकर सप्त ऋषि जी आए और ब्रह्मा जी ने लग्न पत्रिका सौंपकर उनको गिरिराज हिमालय के घर भेजा। सप्त ऋषि पहले पार्वती जी के पास गए, फिर हिमाचल से मिले। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र, शुभ घड़ी सदवाकर वेद विधि अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय करवाकर लिखवा लिया। ब्रह्मा जी ने केवल सप्त ऋषियों को भेजा और इधर हिमाचल ने लग्न पत्रिका तैयार करके सप्त ऋषियों के हाथों ब्रह्मा जी के पास भिजवाया। पहले ब्रह्मा जी ने लग्न पत्रिका नहीं भेजी, पहले हिमाचल ने लग्न पत्रिका बनवाई। हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी सदवाकर वेद विधि अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय करवाकर लिखवा लिया। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्त ऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। लगन बाची अज सब ही सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदाई। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिशि साजे। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं के समक्ष लग्न पत्रिका पढ़ी। सभी हर्ष से प्रफुल्लित हो गए और आकाश में नगाड़े बजने लगे। इस प्रकार बारात की तैयारी होने लगी। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। होहि सगुन मंगल सुभदा, करई अप्सरा गान। शिवहि शंभु गण करई सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा। कुंडल कंकन पैरे भ्याला, तन विभूति पटके हरिचाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला, आशिव वेश शिवधाम कृपाला। सभी देवता अपने अपने विमान को सजाने लगे। शुभ मंगल सगुन चारों तरफ हो रहे हैं और भगवान शिव जी को शंभु गण श्रृंगार कर रहे हैं। उनके जो गण हैं भगवान शिव जी के, वे भगवान शिव को श्रृंगार कर रहे हैं। जटा मुकुट अहि मोरु सवारा, जटा का मुकुट है। भगवान के पास कोई सोने का किसी प्रकार का आभूषण वाला मुकुट नहीं है। जटा को ही उनको ऐसे लपेटा गया है मुकुट जैसा। और अहि मोरु सवारा, और जो मोर होता है जटा में बांधने वाला, वो सांप का है ऐसे। कुंडल कंकर पहिरे प्याला, और हाथ में जो है बिच्छू और सांप के ही कुंडल और कंकल पहने हुए हैं। बिच्छू के ये कान वाले कुंडल जो होते हैं और कंकन सांप छोटे छोटे जो ये होते हैं सांप के बच्चा उसके। तन विभूति पट केहरी छाला, और तन में पूरा भस्म लपेटे हुए हैं। और केहरी मृग का मतलब ये छाल, जो पशु का छाल होता है वो केहरी का छाल। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, और ललाट में चंद्रमा शोभित हो रहे हैं और सिर से गंगा निकल रही है। नयन तीन उपबीत भुजंगा, तीनों नेत्र एकदम लाल लाल एकदम ऐसे है। और उपबीत भुजंगा, और जो जनेऊ है वो भी भुजंग सांप का है। गरल कंठ और नर सिरमाला, और यहाँ जिस धारण हुए नीला कलर का है। और सिर नर सिरमाला, और नर मुंडों की माला जो है मनुष्य के मुंड की खोपड़ी की माला बने हुए हैं। असीम वेश, इस प्रकार एकदम अमंगल दुरादर्श डरावना सा वेश दिख रहा है, लेकिन वो है भगवान शिवधाम परम मंगल परम श्री परम कल्याणकारी। कर त्रिशूल और डमरू बिजाया, हाथ में त्रिशूल और डमरू है। चले बसह चढ़ी बाजे बाजे, इस प्रकार बसह भगवान नंदी बैल पर चढ़ के चले। देखी शिवहि सुरप्रिय मुस्काही, बर लायक दुल्हिनी जगनाही। इस प्रकार देवता की स्त्रियां, देवताओं की स्त्रियां जो हैं वो मुस्कुरा रही है कि जिस प्रकार वर है वैसा तो दुल्हन बनी ही नहीं जगत में। भगवान शिव जी को ऐसा भेष बनाए हुए हैं। विष्णु बिरंची आदि सुर ब्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनुपा, नहीं बरात दुल्हा अनुरूपा। सभी अपना विमान सजा कर और विमान में चढ़ चढ़ के बारात प्रस्थान किए।
सब भांति भगवान के जो बाकी देवता गण के जो बारात थी वो सब तरह से अनुरूप थी, लेकिन भगवान शिव जी के अनुरूप नहीं थी। भगवान जिस प्रकार शिव जी का श्रृंगार है, जिस प्रकार दूल्हे का श्रृंगार है, उस प्रकार बारात नहीं है। तब क्या विष्णु भगवान ने क्या कहा? विष्णु भगवान ने हंसकर सभी दिक्पालों से कहा, हम लोग की यह बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। विष्णु भगवान विनोद करते हुए सबको कहे कि सबको अलग अलग होकर चले, पराये नगर में हंसी नहीं कराना है, सब अपना अपना दल अलग होकर चले। भगवान शिव जी का भी कुछ अपना हिसाब से दल हो। मन ही मान माहे सुमुस्काही, हरि के बिंग बचन नहीं जाई। भगवान शिव जी परम प्रसन्न हो रहे हैं कि भगवान श्री हरि का विनोद जा ही नहीं रहा है। वाह! अपने प्यारे की अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। तरह तरह की सवारी और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। भगवान शिव जी ने भी विष्णु भगवान के व्यंग बातों को सुनकर सब गणों को बुला लिया और अपने समाज को अपने अनुरूप देखकर बहुत प्रसन्न हुए भगवान शिव जी। कौमुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहु। विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। जस दुलहु तसी बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता। कोई मुख से विहीन है, किसी का बहुत मुख है, कोई बिना हाथ पैर का है, किसी का बहुत सारे हाथ पैर है, कोई नयन से विहीन है तो कोई किसी का बहुत सारे नेत्र है, कोई बहुत ही मोटे तगड़ा है तो कोई एकदम तनखीना अगरबत्ती जैसा है। इस प्रकार भगवान शिव जी का अनुरूप उसकी बारात भी सज गई। और बारात जब जा रही थी तो बहुत तरह से कौतुक होते हुए, हंसी खेल मजाक होते हुए, नाच गान करते हुए बारात आगे बढ़ी। मार्ग में जाते हुए सब कोई बहुत कौतुक हो रहा था। इधर हिमाचल के नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा जी की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। इधर हिमाचल ने अपने नगर को ऐसा सौंदर्य रूप दिया था कि ब्रह्मा जी की सुंदर सृष्टि की रचना भी तुच्छ लगने लगी कि वाह, यहाँ तो ब्रह्मा जी की कोई रचना है ही नहीं है, क्योंकि भगवान जगत माता माता पार्वती जहां विराजमान है वहां तो सब दिव्य ही ना होगा। जगदम्बा जहां अवतरी, सो पुरवरन की जाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाई। नगर निकट बारात सुनी आई, पूरे खर भरु शोभा अधिकाई। नगर के निकट जब बारात पहुंच आई है, यहाँ सुनाई दिए सुना सबको, तो पूरा खरभरी मच गया एकदम। हिमाचल के नगर में सभी उत्सुक है बारात को आगमन स्वागत करने के लिए, बारात को देखने के लिए। करी बनाव सजी वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। तरह तरह के वाहन सामान सजाकर अगवान चले बारात को लेने के लिए। हर से सुरसेन निहारी, हरि देखी अति भय सुखारी। सभी अगवानों ने देवताओं की सेना को देखा, देवताओं के समाज को देखा, बहुत प्रसन्न हुए। वाह क्या बारात है। फिर उन्होंने देखा भगवान विष्णु को, इतना मन सुखी हुआ, आह मन प्रसन्न हो गया हम लोग का, सभी सुखी हुए। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। सब देवताओं का समाज जब पार हुआ तब पीछे भगवान शिव जी का समाज देखा। शिव जी का समाज देखते ही जो अगवान लोग थे, सब वाहन अगवान लोग जो हाथी घोड़े लेके गए थे सब भागे। हाथी घोड़े सब वाहन डर के मारे भाग गए कि भगवान शिव जी का समाज भूतों का, पिशाचों का, प्रेत का, राक्षसों का, मतलब तरह तरह का सब वाहन डर के मारे भाग गए। धरि धीरजू तहाँ रहे सयाने, बालक सब ले जीव परारे। जो सुंदर सयाने जो भगवान शिव जी की महिमा को जानते थे वो वहां पे डटे रहे, बाकी सब सवारी भाग गया, सब बालक जान बचा के भागा डर के मारे। गए भवन पूछई पितु माता, कहाही बचन भय कंपित गाता। जैसे बालक भाग के आए, सभी ने पूछा कैसा है बारात, किस प्रकार है, तो कंपित भय के मारे, कंपित गात से शरीर कांप रहा है बच्चों का, और भय के मारे क्या बोल रहे हैं कि यह बारात नहीं जमराज की सेना है, दुल्हा पागल है, बैल पर सवार है और सांप कपाल राख आदि उसके कहने हैं। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत पेत पिशाच जोगिनी, बिकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बारात देखत, पुण्य बढ़ते कर सही। देखी सोमा विवाह घर घर, भात असिलर कर कही। बच्चा लोग जाके सब घर में भगवान शिव जी के भयंकर वेश का बखान कर दिया और बोल रहे हैं कि जो जी में रहेगा, जो जीवित रहेगा वही उमा का विवाह देख पाएगा, क्योंकि बारात ऐसा है कि हम लोग जीवित ही नहीं रह पाएंगे, सबको खा जाएगा हम लोग को। समुझि महेश समाज सब जननी जनक मुस्काही, बाल बुझाए विविध विधि निडर हो डर नाही। परंतु सबके जो माता पिता थे उन सभी ने समझाया कि भगवान महेश, भगवान शिव जी का समाज ऐसा ही है, कुछ भी डरने का बात नहीं है।
भगवान शिव जी की अपरंपार महिमा है, सब जानते थे। ले अगवान बरात ही आए, दिए सबहि जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावहि नारी। कंचन थार सोबर पानी, परिछन चली हरहि हरसानी। भगवान बराती को लेकर आए और उनको बराती ठहरने के स्थान जनवासा पे ठहराए। मैना जी शुभ आरती सजाकर सोने के थाल में और वर को परसने के लिए चली। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अवलन और भय भय विशेषा। जैसे ही सभी ने भगवान शिव जी का विकट वेश देखा, सभी अबला नारियों के हृदय में अति भय समा गया। और मैना रानी डर के मारे परिछन छोड़ अंदर घुस गई और शिव जी जहां जनवासा था वहां चले गए। मैना रानी तो डर के मारे और परिछने छोड़ के अंदर घुस गई। मैना रानी रोते हुए पार्वती को गोद में बैठाकर कहती है, कसकी न बरु बोराह विधि जहि तुम्हारी सुंदरता दई। जो फल चहि असुर तरु ही सोबर बस बबूरहि लागई। तुम सहित गिरिते गिरो पावक जरो जल निधि महु परो। घरु जाऊ अपजसु हो जग जीवत विबाहु न हो करो। मैना रानी पार्वती माता को गोद में लेकर रोती बिलखती हुई कह रही है कि जो फल सुर तरु में लगना चाहिए वो फल बबूल में लगा है। मैं ऐसा विवाह हरगिज नहीं होने दूंगी, चाहे मेरा घर जल जाए, चाहे आग में जल जाऊंगी, चाहे समुद्र में गिर जाऊंगी, पर मैं भले अपजसु हो, पूरा जगत मुझे अपजस का अधिकारी समझे, लेकिन मैं ये विवाह हरगिज नहीं होने दूंगी। ऐसा बोराह वर के साथ मैं अपनी सुकोमल पार्वती को मैं विवाह नहीं करा सकती। नारद कर मैं काह बिगारा, भवनु मोर जिन बसत उजारा। अस उपदेशु मैं जिन दीना, बारे बोरे बरही लागी तपु कीना। मैना रानी विलाप करते हुए बोल रही है कि मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा था, मेरा भवन उन्होंने क्यों उजाड़ दिया, जो उमा को ऐसा उपदेश दिया कि बोराहा बर के लिए उमा ने तप किया। फिर पार्वती जी अपनी माता को समझा रही है कि तुम व्यर्थ कलंक मत लो, विधाता ने जो मेरे भाग्य में रच दिया है वही होगा। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। जब हिमाचल ने सुना कि मैना रानी ऐसा विलाप कर रही है तो तुरंत हिमाचल ने सप्तऋषियों को समेत मैना रानी को समझाने के लिए, उन्हें शिव जी का महिमा बताने के लिए तुरंत उनके पास गए। और तब नारद जी ने पार्वती माता के पूर्व जन्म की कथा सती माता चरित्र सुनाकर सबको समझाया। सती माता का चरित्र जैसा हुआ था सबको समझाया, वहां सुनाया कि तुम्हारी पुत्री साक्षात जगत जननी भवानी है एवं भगवान शिव जी की नित्य अर्धांगिनी है। इसके पूर्व जन्म में ये सती थी, परंतु यज्ञ में इन्होंने अपना शरीर त्याग कर दिया था शिव जी के अपमान के कारण। सो पुनः आपके घर जन्मी है और शिव जी के नित्य अर्धांगिनी है, तुम इसे अपना पुत्री मत समझो, ये साक्षात जगत जननी भवानी है। सुनि नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद, क्षण महु व्याप्य सकल पुरा घर घर या संवाद। जब नारद जी ने यह सबको समझाया तो सब सारा विषाद मिट गया। क्षण भर में पूरा नगर में यह व्याप्त हो गया कि हमारी पार्वती साक्षात जगत जननी भवानी है, शिव जी की नित्य अर्धांगिनी है। और सभी खुशहाल हो गए, सभी खुशी आनंद मग्न उठे। तब मैना आनंद में मग्न हो गए और उन्हें बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। लगे होन पुर मंगल गाना, सजे सबहि हाटक घटनाना। भांति अनेक भई जेवनारा, सुप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। इस प्रकार सबका आदर सत्कार हुआ, मंगल गान होने लगे, भांति भांति के जेवनार हुए, भोजन हुई, जैसा शुभ शास्त्र में, पाक शास्त्र में जैसा वर्णन किया गया है उससे कहीं अधिक। इस प्रकार बराती का स्वागत हो रहा है। श्रीमद सदगुरु सरकार की जय, लाडली लाल की जय, जगत गुरु उत्तम श्री कृपाल महाप्रभु की जय, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज की जय। राधे राधे।